जय हिंद। आज हम लोग खोरठा में छाइहर कहानी संग्रह का पहला कहानी छाइहर पढ़ेंगे और लास्ट में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर 2 का खोरठा सिलेबस है इसको हम लोग जान लेते हैं। खोरठा में गद्य भाग की बात करें तो इसमें आपको छाइहर कहानी संग्रह, सोनमाटी कहानी संग्रह और खोरठा निबंध, ये 3 चीज आपको पढ़ना है। पद भाग में आपको दामोदर कोराय, आंखें की गीत, खोरठा कोइट, पदे खेड़ी, एक मौनी फूल, ये 4 चीज आपको पद भाग में पढ़ना है। इसके अलावे आपको नाटक में आपका हो गया डाह, अजगर, चाबी काठी और उद्वासल कर्ण। इसके बाद साहित्य की अन्य विधाएं में संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र। तो इतना चीज आपको खोरठा में पढ़ना है। आज हम लोग छाइहर कहानी संग्रह का जो पहला कहानी है इसको हम लोग पढ़ेंगे। छाइहर में कुल 10 कहानियां हैं। वो 10 कहानी कौन कौन, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे ये चीज भी हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक का खाट खूट परिचय यानी कि संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। लेखक का नाम है चितरंजन महतो चित्रा। चित्रा इनका उपनाम है। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो देखिए चितरंजन में आपका चित आ रहा है तो चित से याद रखना चित्रा, चित से क्या रखना चित्रा। चितरंजन महतो का उपनाम क्या है, चित्रा। इनका जन्म 1946 में हुआ था। माई के बाप का नाम क्या है, तो माई के नाम है धनिया देवी और बाप के नाम हो गया घनीनाथ महतो। यहाँ पे घ होगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। इनका जन्म रामगढ़ जिला के लारी ग्राम में हुआ था। तो ये लेखक का संक्षिप्त परिचय हो गया। चितरंजन महतो चित्रा द्वारा प्रकाशित प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, तो पहला जिंदगी के टो, ये खोरठा उपन्यास है। फिर है छाइहर कहानी संग्रह। छाइहर क्या है, कहानी संग्रह, इसमें कुल 10 कहानियां हैं। इसके बाद महराई, महराई क्या है, संकलन प्रस्तुतिकरण है। यहाँ से आपको इतना चीज आपको याद रखना है। ये प्रकाशित कब हुआ था और इसके प्रकाशक कौन है, तो प्रकाशक यानी कि कजरा चंद्रा दान। खोरठा में इसको कजरा चंद्रा दान कहते हैं प्रकाशक को। खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा प्रकाशित किया गया था छाइहर कहानी संग्रह को। और कब प्रकाशित किया गया था, तो 2007 में। यानी कि इसका इजरान बदर कब हुआ, 2007 में। इजरान बदर यानी कि प्रकाशक वर्ष, प्रकाशन वर्ष। इसमें कहानियों की संख्या कितनी है, 10 कहानियां। कौन कौन है 10 कहानियां और उसको हम कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले इन 10 कहानियों का नाम जान लेते हैं। पहला कहानी है छाइहर। छाइहर का अर्थ होता है छाँव। दूसरा है बोनेकलोर यानी जंगल का आंसू। तीसरा हम कैसे जियब। चौथा बूबा एगो कहानी कह दे। पांचवा गुरु जी की फिकिर। छठा समय कटवा ताश खेला। सातवां है सांस्कृतिक कर झगड़ा। आठवां चोर डाकू और लुटेरा। नौवां है नावा छोट जमींदार। 10वां है देवता के खाए गेले डाकिन। ये 10 कहानियां छाइहर कहानी में। इन 10 कहानियों को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा कहानी बनाया है। इसमें जो तीसरा कहानी है हम कैसे जियब, इसमें क्या होता है कि एक औरत होती है, उनके पति जब मर जाते हैं तो रो रो करके कह रही होती है कि अब हम कैसे जियब। तो कहानी यहीं से शुरू होती है कि वो जो औरत है वो बोन के किसी पेड़ के छाँव में बैठ करके लोर बहा रही है। रोवेगी तो कुछ ही होगा, लोरे न बहेगा। तो यहाँ से आपको एक कीवर्ड याद रखना है, बोन के छाँव। कहाँ पे बैठी हुई है, बोन के छाँव में बैठी हुई है। तो बोन के से आपका हो गया बोनिक लोर, क्योंकि बैठ करके वो क्या कर रही है, लोर बहा रही है बोन में बैठ करके, तो बोन का लोर हो गया। और छाँव से आपका हो गया छाइहर, क्योंकि छाइहर का अर्थ ही होता है छाँव, वो छाँव में बैठ करके लोर बहा रही है। तो 2 कहानी याद हो गया आपका। अब देखिए कोई रोएगा तो बिना फुसाद का, बिना मतलब का थोड़ी ना रोएगा, कोई ना कोई रीजन होगा। तो मैंने बताया इसका पति मर गया। अब किसी औरत का जब पति मर जाता है तो कैसे रोती है आपको पता ही है। मैया गया मैया, आप कैसे जीबोगे मैया, कैसे जीबो रे बाबू। इसका बगल में बबुआ इसका छोटका बैठल है, तो ये बबुआ को बोल रही है कैसे जीबो रे बबुआ। तो तीसरा कहानी हो गया हम अब कैसे जियब, हम कैसे जियब। तो क्या बोल रही है ये, हम कैसे जियब। अब देखिए जब बबुआ सुनता है, क्योंकि बगल में बैठल है, तो इसको चुप कराने के लिए मम्मी के कुछ ना कुछ करेगा ही। तो ये अपने मम्मी को बोलती है कि वो कहानी सुना दे मम्मी। तो ये जो इसका मम्मी है बोलती है सुना बाबू सुना, एगो कहानियाँ सुना दे तू, ताकि हमारे मनवा भूले तो रे बाबू सुनाओ एक कहानियाँ रे। तो ये क्या बोलती है इसकी मम्मी, बाबू एगो कहानी कह दे। तो यहाँ से इसको याद रखना है, बाबू से आपका याद रखना है बूबा एगो कहानी कह दे। तो कौन बोलती है ये, इसकी मम्मी बोलती है बबुआ से कि बाबू एगो कहानी कह दे। तो 4 को कहानी आपको याद हो गया। अब देखिए ये बबुआ कौन कहानी सुनाता है, तो ये बबुआ सुनाता है गुरु जी के फिकिर वाला कहानी सुनाता है। क्योंकि ये बाबू जो है जेकर पास पढ़ल जाता था, जोन गुरु जी के पास, उसको बड़ी चिंता फिक्र होता था, क्या कि देश विदेश का पूरा समाचार देखता था, इधर मार काट हो रहा है, उधर हो रहा है।
तो उसको देख देख करके इसका जो गुरुजी है बड़ी चिंतित रहते थे। जब कोई व्यक्ति चिंता में रहता है तो उसका समय जल्दी नहीं कटता है। तो इसके गुरुजी ताश खेलते थे ताकि इसका समय जो है बढ़िया से कट जाए। तो समय कटवाए ताश खेलते थे कौन? गुरुजी। और वैसे भी समय कटवा ताश में आप देखिएगा कहानी में, तो इसमें तीन गो गुरु रहता है, 3 गो मास्टर रहता है जो ताश खेलता है। इसका यार चिंता था कि इसके गांव में एक सांस्कृतिक झगड़ा भी शुरू हो गया था। तो गुरुजी को पूरा देश दुनिया का फिक्र चिंता रहता था। तो इसका गांव में जब सांस्कृतिक झगड़ा शुरू हो गया तो उसका टेंशन अलगे था, तो इसलिए वो ताश खेल रहे थे। तो शांतवा क्या हो गया? सांस्कृतिक झगड़ा। अब सांस्कृतिक झगड़ा क्या था वो आपको बताते हैं। हुआ क्या था, गांव में क्या था कि नवा नवा एक छोटा सा जमींदार आया था। तो गांव का जो जमींदार था, जो नवा नवा जमींदार बना, उसके घर पूरा एकदम माल पानी था, पूरा पैसा कौड़ी था। तो कहा हुआ कि रतवा में चोर डाकू और लुटेरा, ये जमींदारवा के घर सब चीज़ लूट उट के सब ले गया। क्योंकि जमींदारवा था बड़ी बेकार आदमी था, सबसे लूटता था। तो चोर डाकू लुटेरा पूरा लगा लगा था, जहिया मौका मिलेगा था ये छक्के मारेंगे। तो पूरा एकदम लूट पाट के सब ले गया। जब लूट पाट के ले गया तो सुबह सुबह क्या हुआ कि जमींदारवा की जो औरतें थी वो तो और खच्चर थी। तो पूरा उठी और पूरा गरियाना शुरू, फलना चिलना ढकना। तो उसके बगलवा में एगो बूढ़ी औरत रहती थी, तो उसको लोग थे डायन के नज़र से देखते थे। तो जमींदारवा की जो पतनिया थी उसका डाउट हो गया कि जो कि ये डायने की है। जमींदारवा की जो पतनिया थी पूरा डकनिया जो बगलवा में जो थी बूढ़ी औरत उसको पर गरियाने लगी कि सब तू ही खाएगे लगे डकनिया, तू ही खाएगे लगे। तो जमींदार की औरत क्या बोल रही है कि तू ही खाए गेले गे डकनिया, यानी कि खाए गेला डाकिन। तो अगला कहानी क्या हो गया आपका? देवता खाए गेला डाकिन। इसीलिए यार इसी के बगलवा में गुरुजी का घर था। जब गुरुजी के घर था तो पूरा गरिया रही थी, तो गुरुजी को आज टेंशन हो गया। इसीलिए वो समय काटने के लिए गुरुजी ताश खेल रहे थे। तो यही था सांस्कृतिक झगड़ा, जिसके कारण गुरुजी को और टेंशन हो गया था। तो यही था कहानी। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए वो जो औरत है कहाँ पे बैठ करके लोर बहा रही है? तो बोन के किसी पेड़ के छांव में बैठ करके लोर बहा रही है। तो बोने की छांव, तो बोन के हिसाब से बोने की लोर, क्योंकि जंगल में लोर बहाएगी तो जंगल का आंसू हो जाएगा, बोन का लोर हो गया। कहाँ पे बैठी हुई? तो छाँव में। तो छाँव से आपका हो गया छैहर। क्या बोल रही है? हम कैसे जिए, क्योंकि इसका भैया पति मर गया है। अब इसका बबुआ कहता है कि हम एगो कहानी कह दे। तो ये जो है वो बोलती है इसकी मम्मी कि बाबू एगो कहानी कह दे। तो बाबू एगो कहानी से कह दे से आपको याद रखना है बुबा एगो कहानी कह दे। इसके बाद क्या होता है, इसका लड़कवा कौन सा कहानी सुनाता है? गुरुजी के फिक्र वाला कहानी सुनाता है। इसका गुरुजी के फिक्र क्यों है? क्योंकि देश दुनिया का पूरा समाचार लेता है। और हाल ही में इसके गांव में क्या सांस्कृतिक झगड़ा शुरू हो गया है। तो सांस्कृतिक झगड़ा के कारण से क्या हो गया, गुरुजी की फिक्र है। अब किसी का टेंशन फिक्र रहता है क्या करता है, समय काटने के लिए इसके गुरुजी क्या करते थे? समय कटवा ताश खेलते थे। तो छठा कहानी हो गया समय कटवा ताश खेला। और सातवां कहानी हो गया सांस्कृतिक और झगड़ा। अब सांस्कृतिक झगड़ा क्यों था? क्योंकि जो नौका जमींदारवा था छोटका, उसके घर में क्या हुआ, चोर डाकू और लुटेरा लूट करके चले गए थे। तो अगला कहानी चोर डाकू और लुटेरा हो गया। और किसके घर लूटे थे? तो नावा छोट जमींदार के घर लूटे थे। इसके बाद जमींदारवा की पत्नी सुबह सुबह कुछ घर आती है, किसको घर आती है? डकनिया घर आती है कि सब तो ही खा गेलेगा डाकिन। तो अगला कहानी हो गया देवता के खाए गेले डाकिन। अब हम इसके पहला कहानी छैहर के बारे में पढ़ेंगे। छैहर जो कहानी है इसके 5 मुख्य पात्र हैं। मोहन और रोहन, ये दोनों गोतिया भाई हैं और दोनों मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाते हैं। सूरज नारायण, इसको सूरज बाबू भी कहा जाता है और ये गांव का जमींदार है। देव नारायण चौधरी, ये गांव के गुरुजी हैं। और छगन साव, ये गांव के महाजन है जो लोगों को कर्ज की जाल में फंसाता है। इस कहानी का मूल संदेश क्या है? तो मूल संदेश है संगति का प्रभाव, यानी कि आप जिस संगति में रहते हैं उसका प्रभाव पे पड़ता है। इस कहानी में जो आप देखेंगे तो जमींदार को एक बड़े वृक्ष की छाया के रूप में दिखाया गया है। और जमींदार की छत्र छाया में रोहन रहता है। कहने का मतलब है जमींदार के साथ उठना बैठना खाना पीना किसका रहता है? रोहन का। उसी के घर में मजदूरी करता है रोहन। इसके बाद देखिए गुरुजी को यहाँ पे एक छोटे से पेड़ की छाया के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और उसकी छत्र छाया में कौन रहता है? मोहन। अब इस कहानी में हम देखेंगे कि जमींदार के साथ जो रोहन का उठना बैठना है उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ता है? रोहन पर। और गुरुजी का प्रभाव मोहन पर क्या पड़ता है?
उसी चीज को इस कहानी में दिखाया गया है। छहियार कहानी के सारांश को संक्षेप में समझ लेते हैं। छहियार कहानी में रोहन और मोहन दोनों भाई हैं और दोनों मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाते हैं। रोहन जो है सूरज नारायण बाबू जो गांव के जमींदार है उसके यहाँ पे मजदूरी करता है और उसके साथ वो उठना बैठना रहना खाना पीना रहता है रोहन का। जबकि मोहन जो है गांव में मजदूरी करता है और गुरुजी जो है देव नारायण चौधरी उसके यहाँ पे इसका आना जाना लगा रहता है और गुरुजी के सारे बातों को मोहन मानता है। शुरुआत में रोहन की जिंदगी मोहन से बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है कि जब सूर्य नारायण बाबू जो गांव के जमींदार है उसको धीरे धीरे शराब की लत लग जाती है और जब इस शराब लाने के लिए रोहन को भेजता था तो रोहन को भी कुछ पैसे दे देता था पीने के लिए। तो धीरे धीरे रोहन को भी शराब की लत लग जाती है और आप जानते ही हैं कि जिसको भी शराब का लत लग जाता है उसका जो घर परिवार है माने कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता है घर में, यानी कि उसका परिवार माने खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसका परिवार रोहन का परिवार भी मतलब कि खाने के लिए तरस रहा था, यानी कि बहुत गरीब होता जा रहा था। जबकि मोहन की स्थिति धीरे धीरे सुधरती जा रही थी। जो मोहन जो है अपने बच्चों को पढ़ाता भी था स्कूल में और दारू से बहुत दूर रहता था। एक दिन जब दोनों काम करके घर जा रहे होते हैं तो रोहन जो है मोहन से रास्ते में मिलता है और अपनी सारी स्थिति को बताता है मोहन को। फिर मोहन कहता है कि चलो हम तुमको अपने गुरुजी के पास ले चलते हैं, वही तुमको कुछ उपाय बताएंगे। तो फिर गुरुजी के पास दोनों जाते हैं और फिर गुरुजी कहते हैं अपने गुरु दक्षिणा के रूप में रोहन से मांगते हैं, कहते हैं कि तुम शराब पीना छोड़ दो तभी तुमको हम पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि रोहन भी सुधर जाता है और शराब पीना धीरे धीरे ये भी छोड़ देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप जिस संगति में रहेंगे उसका प्रभाव पे वैसा ही पड़ेगा। यदि आप बुरे व्यक्ति के साथ में हैं तो आप पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, यदि आप अच्छे व्यक्ति के साथ में हैं तो आप पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब इससे संबंधित कुछ MCQ कर लेते हैं। पहला प्रश्न है छहियार कैसन किताब लागे। तो मैंने बताया कि छहियार में 10 कहानियां हैं, यानी ये क्या है कहानियों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कहानी संग्रह। दूसरा प्रश्न है छहियार कहानिये पातर छहियार केकर प्रतीक हले। तो पातर छाव किसका प्रतीक था, तो देवा चौधरी का। देवा चौधरी कौन है, गांव के गुरुजी हैं। और सूरज बाबू कौन है, गांव के जमींदार। तो जमींदार गांव का बड़ा आदमी है तो इसका छाव क्या होगा, भारी होगा, यानी घना छाव होगा। जबकि देवा चौधरी कौन है, गांव के गुरुजी, तो साधारण जीवन व्यतीत करते हैं तो इसका छाव क्या होगा, पातर होगा। तो पातर छाव के प्रतीक कौन हो गए, देवा चौधरी। अगला प्रश्न है छहियार कहानी देवा चौधरी के हलत। तो देवा चौधरी कौन था, तो देवा चौधरी गांव के गुरुजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गांव है गुरुजी। अगला प्रश्न है सूरज बाबू घर केकर बेसी आना जाना रहो हलै। तो सूरज बाबू कौन था, सूरज बाबू जमींदार। तो जमींदार के घर किसका आना जाना रहता था, रोहन का रहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये रोहन। पांचवा प्रश्न है एकर में कौन कहानी टा छहियार किताबें शामिल है। इनमें से कौन सा कहानी छहियार किताब में शामिल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बुबा एगो कहानी कह दे। देखिए माय के लोर नहीं है, लोर कहाँ पे बहा रही है औरत, बोन में बहा रही थी, तो बोने के लोर हो जाएगा, माय के लोर जबकि नहीं है, लोर तो केवल होगा नहीं, डायन तो इसमें जिक्र आया ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बुबा एगो कहानी कह दे। अगला प्रश्न है एकर में कौन कहानी टा छहियार के नाय हके। तो कौन सा कहानी छहियार का नहीं है। तो देखिए नवा जमींदार ये तो है क्योंकि जमींदार के घर चोरी हुआ था। माय के लोर, माय के लोर तो है नहीं क्योंकि लोर कहाँ पे बारी है, जंगल में, तो बोने बोने के लोर हो जाएगा। गुरुजी के फिकीर तो इसमें था क्योंकि वो बबुआ जो था कौन सा कहानी सुनाया था, गुरुजी के फिकीर वाला कहानी सुनाया था। और गुरुजी अपने फिक्र को भुलाने के लिए क्या करते थे, तो समय काटने के लिए ताश खेलते थे, तो समय कटवा ताश भी इसमें है। तो कौन सा कहानी नहीं है, माय के लोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन कहानी में रोहन सोहन मजूरा लागत। तो कौन सा कहानी में रोहन सोहन मजूरा है, तो है छहियार कहानी में, दोनों मजूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है रोहन कौन कहानी के पात्र लागे। रोहन कौन सा कहानी के पात्र है, तो छहियार कहानी के पात्र है। नवा प्रश्न छहियार ककर लिखल कहानी संग्रह लागे, यानी किसका लिखा हुआ कहानी संग्रह है।
तो ये है चितरंजन महतो का, और चितरंजन महतो का उपनाम क्या है? चित्रा। क्या है? चित्रा। तो उपनाम भी जरूर याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, छैहर कहानी संग्रह पहलका कहानी कौन टाके? अरे छैहर कहानी संग्रह का पहला कहानी कौन है? तो छैहर का छैहर ही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छैहर। और अंतिम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? अंतिम में जमींदारवा की जो औरतिया है वो गाली देती है केकरा? डाकिनिया के। तो डाकिन वाला सबसे लास्ट में जाएगा। क्या बोलती है? सब डाकिनिया खा गए, यानी कि देवता खाई गए डाकिन। ये क्या है? लास्ट है। लास्ट कहानी देवता खाई गए डाकिन, और पहला कहानी छैहर। तो आज के लिए बस इतना ही। हम छैहर कहानी संग्रह में शामिल सभी कहानियों का एक एक करके वीडियो हम लाएंगे, और अब रेगुलर इस पे हम खोटा से रिलेटेड वीडियो बना लेकर के आएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।